द्वारा क्लास 9th सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट क्वेश्चन जारी कर दिया गया है, जिसका आंसर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक से संबंधित विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रत्येक के 2 अंक निर्धारित किए हुए हैं, मतलब टोटल 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो इसमें हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कब शुरू हुई थी? तो हुआ था 1776 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्वा शब्द का क्या अर्थ है? तो बुजुर्वा जो है उसका अर्थ होता है मध्यम वर्ग। अगला है तीसरा, कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? तो यहाँ पर जो राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी वो था जैकोबिन्स। वो अपने नाम के आधार पर ही उसका क्लब का स्थापना किया था। चौथा नंबर है, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? तो ये घोषित किया था आपका 1804 में। उसके बाद है, होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? तो होलोकॉस्ट जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। छठा नंबर है आपका, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो नदी है वो है आपका गंगा। सातवां नंबर है, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? तो भारत की जो अक्षांशीय सीमा है वो है 8 डिग्री से 4 एन से 37 डिग्री 6 एन तक। तो आपका यहाँ पर सातवां का ए लगा दीजिएगा बच्चों। आठवां नंबर है आपका, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है आपका हिमालय। नौवां नंबर है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो ये सबसे उपयुक्त है आपकी काली मिट्टी। तो यहाँ सी हो जाएगा काली मिट्टी। सी ऑप्शन को करेक्ट है आपका। फिर है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। 11 नंबर है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है लोगों द्वारा शासन, मतलब जनता ही अपने सरकार को चुनती है, इसलिए लोगों द्वारा शासन हो जाएगा। 12 नंबर है आपका, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो इसी को हम लोग कहेंगे लोकतंत्र। अगला है, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही उदाहरण है आपका स्विट्जरलैंड। भारत संविधान कब अपनाया गया था, मतलब भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 15 नंबर है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। कहाँ क्या हो जाएगा आपका? भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। 16 नंबर है आपका, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका मुख्य व्यवसाय है आपका कृषि। 17 है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते थे? यहाँ से आपका बच्चों इकोनॉमिक्स का पार्ट शुरू है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब होता है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना भी काम होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जैसे हम लोग को आलू का उत्पादन करना, तो आलू कौन तैयार करे? तो उसको प्रकृति तैयार करती है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कृषि। फिर है, यहाँ हो गया कृषि। निर्माण संबंधी जो काम है वो आपका द्वितीयक कार्य में आती है बच्चों, और सेवा जो है वो आपका तृतीयक क्षेत्र में आती है। विनिर्माण भी आपका द्वितीय क्षेत्र में ही आती है। तो ये और ये द्वितीय क्षेत्र में आती है, ये तृतीय क्षेत्र में, और ये प्राथमिक क्षेत्र में आती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो ये डाटा है बच्चों, इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, 74.04% है। भारत में बेरोजगारी का डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? तो ये एकत्र करता है NSSO एकत्र करता है। फिर है, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों, तो 21 का ए हो जाएगा।
22 नंबर है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो है हरित क्रांति मतलब हरा भरा मतलब खेती से संबंधित काम है, तो इसका मतलब है कृषि उत्पादन उत्पादन बढ़ाना। कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। यहाँ से आपका नागरिक शास्त्र का शुरू हो गया है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समता का अधिकार, था इसका बी। 24 है उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। भूगोल का क्वेश्चन है, तो पुनः पूर्ति की जा सकती है उसको हम लोग कहेंगे नवीनकरणीय संसाधन। 25 नंबर है आपका नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। सब मिला जुला कर दिया गया है बच्चों। तो नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था, तो स्वास्तिक था। 26 नंबर है भारत की आधिकारिक भाषा क्या है। तो इसकी आधिकारिक भाषा आपका है हिंदी। क्या है, हिंदी। फिर है 27 है किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका अकरडायू को फ्रांस फार्डिनेंस की हत्या को माना जाता है, तो यहाँ डी हो जाएगा बच्चों। 28 नंबर है मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है। तो ये आपका निचली मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है। 29 नंबर है आपका सॉरी यहाँ निचली मिट्टी नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर आपको लगा देना है ऊपरी मिट्टी। 28 का ए हो जाएगा, ठीक है, सुधार लीजिएगा। 28 का ए ऊपरी मिट्टी। 29 है भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है कार्यपालिका। 30 नंबर है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है आपका बायोमास। 31 नंबर है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है। तो ये है आपका अमेरिका में। 32 है संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी। तो ये अपनाया गया था गहन कृषि। क्या हो जाएगा, गहन कृषि, सी ऑप्शन। 33 नंबर है आपका गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे लू। गर्म हवा जो चलता है उसको हम लोग लू कहेंगे। 34 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो ये बनता है आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण। 35 है प्रवास में कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र। 36 नंबर है आपका गरीबी रेखा क्या है। तो गरीबी रेखा है बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। 37 नंबर है निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो कौन नहीं थे, तो महात्मा गांधी हो जाएगा आपका। 38 है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब था। तो रंगभेद का मतलब था जाति। 39 है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी को जो हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था कराची में। कहाँ किया गया था, कराची। तो बच्चों ये थे आपके 40 ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के क्वेश्चन के आंसर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय।